नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कांग्रेस में एक नया विवाद है और ये विवाद पार्टी को चुनाव से ऐन पहले संकट में डाल रहा है। सचिन पायलट जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और यह जो सरकार बनी 2028 में उसके अगुवा थे, यानी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया उसके बाद कांग्रेस बहुमत में आई राजस्थान में, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अशोक गहलोत ने छीन ली। उसके बाद से कई बार उन्होंने कोशिश की कि उनको उनकी जगह दे दी जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। अब वो सरकार के ही कुछ फैसलों को लेकर के सरकार के खिलाफ एक पदयात्रा पर हैं। अजमेर से जयपुर की यह पदयात्रा है, 5 दिनों की है, 125 किलोमीटर। इस पदयात्रा में 2 मुद्दे वो उठा रहे हैं। पहला कि यह सरकार लोगों के बीच जिस वायदे के साथ आई, जो वसुंधरा राजे की सरकार पहले की थी, उस सरकार में जितने भ्रष्टाचार हुए उन सभी मामलों की जांच होगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और वो आज तक नहीं हुई। कहीं ना कहीं वो बात का इशारा कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के बीच में एक साठगांठ है। उस साठगांठ के चलते ही गहलोत सरकार ने वसुंधरा सरकार के जरिए जितने भी भ्रष्टाचार के मामले थे उन पर उसने पर्दा डालने की कोशिश की। दूसरा मामला है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो धांधलियां हुई इम्तिहानों में, और उन धांधलियों को लेकर के सरकार कभी गंभीर रही नहीं, जबकि बार बार यह मामला उठता रहा है और राज्य के लोग इसको लेकर के बहुत नाराज़ भी रहे। लेकिन सरकार ने राजस्थान पीसीएस की परीक्षाओं में होने वाली धांधलियों को लेकर के कभी भी संजीदगी के साथ इस पर काम करने की कोशिश नहीं की। इन दोनों मुद्दों को लेकर के वो पदयात्रा कर रहे हैं। जाहिर ये पदयात्रा अशोक गहलोत के खिलाफ है। सचिन पायलट ये कह चुके हैं कि अब मैं अपना काम कर रहा हूं, जनता अपना फैसला करेगी, फैसला जनता करेगी। अब जनता फैसला करेगी। अगर वो कांग्रेस के भीतर हैं तो कांग्रेस के हक में जनता फैसला करती है तो फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे, यह बात वो समझते हैं। और अशोक गहलोत के होते हुए उनके लिए पार्टी के भीतर या सरकार की सत्ता में कहीं कोई गुंजाइश बन सके, ऐसी उम्मीद उनके लिए बेमानी है। उन्होंने ये कह भी दिया है कि मैं नाउम्मीद हो चला हूँ, यानी कि वो कांग्रेस से अलग कोई रास्ता ले रहे हैं। और अशोक गहलोत के खिलाफ यह पदयात्रा जो है वो आला कमान को एक तरह का संकेत है। इसीलिए दिल्ली में, राजस्थान में जो संकट आज की तारीख में है उसको लेकर के बैठक हुई। उसमें राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, प्रभारी जो हैं कांग्रेस के, यह सब लोग यहाँ मौजूद रहे और चर्चा इस बात पर हो रही है कि संकट को कैसे सुलझाया जाए। जो सचिन पायलट के सहयोगी विधायक हैं साथ में, उनमें से एक ने यह चिट्ठी लिखी राहुल गांधी और खड़गे को कि आपने जिस व्यक्ति को पार्टी प्रभारी, राजस्थान का प्रभारी बनाया है, उस व्यक्ति ने यहाँ का संकट नहीं सुलझाया, इसलिए मामला पेचीदा होता चला जा रहा है। अब सचिन पायलट ने कई दफ़ा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से मिल करके राजस्थान के भीतर अपने लिए मुनासिब जगह पाने और जगह देने या दिलाने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन हर बार अशोक गहलोत का पलड़ा भारी रहा। अशोक गहलोत ने हाल में ये कहना शुरू कर दिया कि जो लोग पार्टी छोड़ करके सरकार को गिराने की खातिर गए थे, वो अमित शाह और राजस्थान के जो दूसरे बीजेपी के नेता हैं, जैसे गजेंद्र शेखावत, उनका भी उन्होंने नाम लिया था, इन लोगों के कहने पर मोटी रकम लेकर के उन्होंने बगावत की थी। इसलिए वो पैसा लौटाया जाए बीजेपी वालों को, वो 10 करोड़ हो, 15 करोड़ हो, और ये पैसा कांग्रेस कमेटी दे देगी। कुल मिलाकर के वो ये कहना चाहते थे कि सचिन पायलट ने एक मोटी रकम लेकर के उनकी सरकार गिराने की राजस्थान में कोशिश की, जिसका विरोध सचिन पायलट ने किया। उन्होंने कहा कि इस बात का सबूत हो तो दिखाएं, और ये बात सरासर गलत है। लड़ाई जो है वो यहाँ तक आ चुकी है, इसमें कहीं कोई समझौते की गुंजाइश दिखती नहीं है। सचिन पायलट की जो पदयात्रा है, राजस्थान के चुनाव से पहले सचिन पायलट के लिए एक नई गुंजाइश खड़ा करने राज्य के भीतर की कोशिश है। अब इसमें एक नया चैप्टर ये जुड़ गया कि सीआरपीएफ के जवान, उनकी सिक्योरिटी इस पदयात्रा के लिए बढ़ाई गई, और इस सिक्योरिटी को बढ़ाने के सिलसिले में सीआरपीएफ के जवानों को उनकी सुरक्षा में तैनात किया गया। सीआरपीएफ का मतलब ये पैरामिलिट्री फोर्स है और वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आती है।
तो माना ये जाता है कि अमित शाह की तरफ से ही सीआरपीएफ को वहाँ डिप्लॉय किया गया ताकि उनकी सुरक्षा बेहतर रहे। संकेत ये है कि अमित शाह और सचिन पायलट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। यही अशोक गहलोत और उनके जो समर्थक हैं वो आला कमान जो कांग्रेस का है उसको बताने की कोशिश में है। अब सिक्योरिटी नेताओं की कई कारणों से होती है, ना हो तो सवाल हो जाता है, और होना जो है वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर तय होता है। लेकिन सचिन पायलट की पदयात्रा जो है वो सीआरपीएफ की सिक्योरिटी को लेकर के उतने सवालों में नहीं है। वो सचिन पायलट के मुद्दों को लेकर के है, उनके तेवर और उनके पूरे आक्रामक अंदाज को लेकर के है जो अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ है। और वो कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो राजस्थान में चुनाव हो, अगर अशोक गहलोत की अगुवाई में चुनाव होने हैं तो फिर कांग्रेस को यह चुनाव हारना पड़े और वो अपने लिए कोई ऐसी गुंजाइश निकालें, चाहे बीजेपी में जा करके या एक नई पार्टी बना करके जो किंग मेकर की भूमिका में हो, या फिर कोई ऐसी स्थिति बन जाए जैसे नीतीश कुमार ने बिहार में बना ली या कर्नाटक में 2 दफ़ा कुमारस्वामी ने बना ली कि कम सीटों के बाद भी एक बड़ी पार्टी को बाहर रखने के लिए सत्ता से आपने मेरा समर्थन करके और मुझे मुख्यमंत्री बना दिया, जैसा महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया। तो इस उम्मीद में भी हो सकते हैं सचिन पायलट। उनकी पदयात्रा जो है वो राजनीति में राजस्थान के कई तरह की अटकलबाजियों, उम्मीदों, संभावनाओं के साथ चल रही है।